तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बिल्कुल कंटिन्यूअसली बायोलॉजी की क्लासेस कर रहे हैं। जिसमें हमने पिछली क्लास में प्लाज्मा और ब्लड के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको देख लिया है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में अपन आरबीसी को कंप्लीट करेंगे, जो क्या होती हैं ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं जो रेड ब्लड सेल होती हैं यानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनको अपन इस क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जो आरबीसी होती हैं वो ब्लड में पाई जाती हैं। ये सब तो आपको वैसे ही पता होगा। तो वैसे बेसिकली ब्लड में होता क्या है, दो तरह का पार्ट होता है। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, एक होता है सॉलिड पार्ट यानी कुछ कणिकाओं वाला भाग होता है, एक होता है इसमें लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट देखिए यानी कि जो ठोस वाला भाग है, ठोस भाग इसे बोलेंगे तरल भाग, ठीक है। इस ठोस वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स, या इन्हीं को बोला जाता है कार्पल्स। क्या बोला जाता है, इन्हीं को कार्पल्स, यानी कि कोशिकाएं या आप बताओगे इन्हीं को कहा जाता है कणिकाएं। और जो लिक्विड पार्ट होता है इसे बोला जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा को मैंने पिछली एक वीडियो में कवर करवा दिया है, यानी प्लाज्मा के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने इस एक वीडियो में कवर करवा दिए हैं। आप बताओगे तरल भाग पूरे ब्लड का 55% पाया जाता है, और जो लिक्विड वाला भाग है वह कितना पाया जाता है, आप बताओगे 45% भाग क्या पाया जाता है, जो सॉलिड पार्ट है वो पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं तो अपन देखते हैं। इसके अंतर्गत आरबीसी पाई जाती है यानी रेड ब्लड सेल। इसमें ही क्या पाई जाती हैं, अपनी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इसी में आप बताओगे जो कणिकाओं वाला भाग है उसी में क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। अब देखिए यानी ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी सेल पाई जाती हैं और इनके आकार के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती हैं, इस हिसाब पे देखते हैं। तो देखिए आप बताओगे जो सॉलिड पार्ट है क्या है, जो सॉलिड पार्ट है कितना है ब्लड का, 45%। इसका 45% का लगभग 99% भाग कौन पाए जाते हैं, तो आप बताओगे 99% भाग पाए जाते हैं अपनी आरबीसी। कितनी पाई जाती हैं। अब पहले ये पूछा जाता था एग्जाम्स में कि जो टोटल ब्लड है, टोटल ब्लड का जो सेल्स यानी जो कार्पल्स हैं वह कितना भाग पाई जाती हैं, तो आप बताओगे कि कितनी पाई जाती हैं, 45% पाए। लेकिन अब एग्जाम्स में थोड़ा हाई लेवल का पूछा जा रहा है, तो अब पूछ दिया जाता है कि जो सेल्स या कार्पल्स होती हैं वो टोटल ब्लड का यानी जो सॉलिड पार्ट यानी 55% का कितना परसेंट भाग पाए, तो आप बताओगे 99% भाग कौन पाई जाते हैं, आरबीसी। और बाकी जो 1% बचता है यानी 1% में कौन आते हैं, अपनी जो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। इसी के अंतर्गत बाकी जो 1% बचता है उसी में आती हैं। अब देखते हैं यानी कि कौन आती हैं सर, आरबीसी। अब देखिए यानी कि इनकी क्वांटिटी यानी क्वांटिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आप बताओगे जो क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है, तो मात्रा किसकी ज़्यादा है। तो मैंने बताया अगर 99% भाग यही पाई जाते हैं तो आरबीसी क्या होगी, सबसे अधिक। अब उससे कम कौन पाई जाती है, तो आप बताओगे उससे लेस पाई जाती है, यानी इनसे कम पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। अब सबसे कम पाई जाती है यानी संख्या के आधार पर, यानी मात्रा यानी जिन क्वांटिटी के आधार पर सबसे अधिक आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए अब ये हो गई क्वांटिटी के आधार पर, लेकिन इनके आकार या साइज के आधार पर मैं बात करूं तो किसके आधार पर, साइज या आकार के आधार पर मैं बात करूं, जो आकार होता है यानी इनकी जो वजन के हिसाब पे बात करें तो सबसे अधिक। देखिए अगर अपन कहीं मंडी में आलू खरीदने गए तो आलू क्या है, अगर अपन जितने मोटे साइज के आलू लेंगे तो वह उतने ही कम वजन पे आएंगे, लेकिन वजन तो उनमें क्या होगा, प्रत्येक आलू में ज़्यादा होगा। तो इसी तरह आरबीसी जी क्या है, इनकी संख्या अधिक है, इनकी क्या है, संख्या अधिक है, लेकिन आकार कैसा है, यानी यह सबसे छोटी ब्लड सेल है। तो क्या कहोगे, यानी आरबीसी कैसी हैं, सबसे छोटी हैं, इधर की साइड निशान लगाएंगे। फिर उससे बड़ी कौन है, आप बताओगे प्लेटलेट्स। अब उससे कम
उसके यानी उस सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो आप बताओगे WBC का सबसे बड़ा साइज होगा। यानी वाइट ब्लड जो सेल है वह सबसे क्या है, साइज के आधार पर सबसे बड़ी WBC, और संख्या के आधार पर यानी मात्रा के आधार पर मैं सबसे बड़ी पूछूं तो आप बताओगे RBC यानी रेड ब्लड सेल्स हैं। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं यानी कि जो RBC हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखिए अब RBC स्टार्ट करते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए अपन क्या है, इसको जो RBC हैं क्या है, जो RBC हैं RBC में अपन इनको बोल दिया करते हैं, जैसे RBC अपन नॉर्मल भाषा में यानी जो डेली यूजेज में अपन बोल दें इसको क्या बोल दिया करते हैं, अपन RBC बोल देते हैं यानी रेड ब्लड सेल बोलते हैं। लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वह इसका है एरिथ्रोसाइट। क्या है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आप बताओगे इसका जो साइंटिफिक नाम है क्या है, एरिथ्रोसाइट। यानी वैज्ञानिक दृष्टि है, यानी विज्ञान में इस जो RBC है उनको क्या कहा जाता है, आप बताओगे इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला देखिए यह क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। कैसी है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। आप बताओगे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल का मतलब क्या है, यह ब्लड की यानी जो रक्त है, रक्त की सबसे छोटी, कैसी हैं, रक्त की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया यानी कि जो इनकी आकार के आधार पर यह कैसी होती हैं, सबसे छोटी होती हैं, यानी कि यह आकार के आधार पर कैसी हैं, रक्त की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, ठीक है। इतनी बात देखिए। अब देखिए इसमें अगर ब्लड में देखिए यह क्या है, ब्लड की मेन सेल्स मानी जाती है। मेन मतलब प्रमुख कोशिका हैं। प्रमुख का मतलब इन्हें प्रमुख क्यों कहा जाता है, अगर इनकी संख्या RBC की डाउन हुई तो RBC की जैसे ही कम होंगी तो क्या होगा, आपके शरीर में ब्लड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है इन्हें मेन सेल ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं अपन इसको, मेन सेल ऑफ ब्लड। यानी ब्लड की क्या है, यह रक्त की प्रमुख कोशिका है। क्या बताओगे आप, यह रक्त की कैसी कोशिका है, प्रमुख कोशिका हैं। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यानी जो ब्लड की मेन सेल्स अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, RBC। और जो साइज के आधार पे यह सबसे कैसी कोशिका है तो आप बताओगे यह स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स हैं, यानी यह सबसे छोटी कोशिका है। अब आगे देखते हैं, यानी जो RBC है इनका वैज्ञानिक नाम पता चल गया, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती हैं, इनकी ब्लड की कैसी होती है, प्रमुख सेल्स होती हैं। अब देखिए इनकी मात्रा को देखते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी कितनी मात्रा इनकी पाई जानी चाहिए। देखिए यानी इनकी मात्रा मैं बात करूंगा मेल और फीमेल, मेल और फीमेल बेसिकली यह तकरीबन 5 से 5.5 मिलियन पाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं मेल फीमेल की बात करूं तो मेल के अंदर यह पाई जाएंगी 4.5 से 5.5 मिलियन। ओके, यानी कि 4.5 से 5.5 मिलियन किस में पाई जाएंगी, मेल में पाई जाएंगी। यानी अडल्ट का मतलब वयस्क व्यक्ति में। और अडल्ट फीमेल की मैं बात करूं तो 4 से 4.5 मिलियन इनमें किस में पाई जाती हैं तो आप बताओगे यह पाई जाती हैं अडल्ट फीमेल, यानी वयस्क महिला के अंतर्गत 4 से 4.5 मिलियन क्या पाई जाती हैं, RBC पाई जाती हैं। अब देखिए आप कहोगे कि सर इसमें लड़कियां जो हैं उनमें क्या ब्लड की जो RBC हैं वो कम पाई जाती हैं, बिल्कुल कम पाई जाती है। कारण क्या है, कारण है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, या RBC में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। देखिए जो क्या है RBC है, RBC के अंदर क्या पाया जाता है, RBC के अंदर आप बताओगे कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या है, फीमेल एंड मेल में अलग अलग पाई जाती है। जैसे मैं अडल्ट मेल कैंडिडेट की बात करूं, एक फीमेल, तो जो मेल कैंडिडेट है उनमें 14 यूनिट, कितना 14 यूनिट पर 100 ml ब्लड। देखिए
यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वह कितनी होनी चाहिए, मेल में 14 यूनिट पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में कितने यूनिट हीमोग्लोबिन होना चाहिए, मेल के अंदर 14 यूनिट। वहीं अब अगर तुम किसकी बात करोगे, फीमेल्स की, तो उनमें होना चाहिए 13 यूनिट, कितना, 13 यूनिट पर 100 ml ब्लड। देखिए यानी जो फीमेल है उनमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, यानी कि 13 यूनिट होना चाहिए। तो इस हीमोग्लोबिन कम होने के चलते जो लड़कियां हैं यानी जो गर्ल्स हैं उनके शरीर में क्या है, आरबीसी की मात्रा भी कम पाई जाएगी। आरबीसी की मात्रा कम पाई जाएगी तो इनमें ब्लड की मात्रा भी क्या होती है, लेस, यानी कमी होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं इससे आगे। देखिए एक और बात देखिए, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में एक क्या पाया जाता है, आपने कभी सुना होगा कि हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, बिल्कुल। तो जो आयरन होता है यानी कि जो Fe होता है वह किस में पाया जाता है, आप बताओगे, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। अब जब कभी भी अपने शरीर में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती तो इससे एक रोग हो जाता है, एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया। तो आप बताओगे आयरन में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो आप बताओगे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। बेसिकली आपने कभी देखा होगा या अपने जो परिचित में या किसी फ्रेंड्स वगैरह को देखा हो जिनके शरीर में आयरन की कमी होती है, वो क्या होती हैं, उनमें क्या होता है, उनको कभी कभी चक्कर आने लगते हैं और वे धरती पर गिर जाते हैं। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आप बताओगे एनीमिया होता है आयरन की कमी से। अगर आयरन की कमी होगी तो आप बताओगे किस में कमी होगी, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन में कम होगी तो यानी कि किस में कमी होगी, आरबीसी में। अगर आरबीसी में कम होगी तो आरबीसी किस में पाई जाती हैं, ब्लड में, यानी कि यह इसकी कैसी होती हैं, मेन सेल होती है, मेन मतलब प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। तो ब्लड में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इससे आगे बात करते हैं। जो हीमोग्लोबिन क्या है इसमें, आरबीसी पे चलते हैं अपन दोबारा से। देखिए आरबीसी में क्या पाया, आरबीसी में यानी कि पता चल गया आपको क्या कैसे क्या होता है। अब देखिए जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के अंदर यानी कि इनका जो जीवन काल होता है, क्या होता है, जीवन काल यानी इनका जो लाइफ स्पैन होता है, क्या लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आप बताओगे इनका जीवन काल होता है 120 डेज। कितने का, 120 डेज, यानी कि 4 मंथ्स, 4 महीने का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। अब इनका जीवन काल होता है यानी कि यह 120 दिन बाद क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो ये मरने के लिए कहाँ जाएंगी, मरने के लिए किसी ना किसी अंग में जाएंगी। तो मरने के लिए या जिस स्थान पर जाती हैं उसे बोला जाता है स्प्लीन। क्या कहा जाता है, स्प्लीन हिंदी में कहा जाता है, इसे प्लीहा या इसी को कहा जाता है तिल्ली। ठीक है, तिल्ली। तो देखिए एक बात नोट दिमाग में सोचिए, जब किसी मनुष्य की डेथ होती है तो उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है कि नहीं ले जाया जाता है, तो आप कहोगे बिल्कुल ले जाया जाता है। तो आरबीसी मरने के लिए कहाँ जाती है, स्प्लीन या प्लीहा में। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान किसे कहेंगे, तो आप बताओगे स्प्लीन को कहा जाता है। यानी कि जो ग्रेवयार्ड है, क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी आप बताओगे ग्रेवयार्ड और आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान आप बताओगे किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन यानी कि प्लिया को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखिए जब ये आरबीसी क्या होती है, स्प्लीन में जाके डेथ हो जाती है, यानी कि जब क्या होती है या मर जाती है, तो स्प्लीन में क्या है, थोड़ी बहुत क्या होती है, रीजनरेट होती हैं। रीजनरेट का मतलब होता है पुनः निर्माण, यानी मरने के बाद या दोबारा जिंदा होती हैं, वापस जिंदा होती हैं। तो यानी कि रीजनरेट होती हैं, क्या होती हैं या यानी कि जो रीजनरेट होती हैं यानी कि यह पुनः निर्मित होती हैं, पुनः निर्मित होती हैं। तो पुनः निर्मित भी कहाँ होती हैं, तो आप बताओगे पुनः निर्मित भी कहाँ होती है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली में होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे स्प्लीन को कहा जाता है।
देखिए, जब कभी भी शरीर में खून की कमी आती है तो शरीर कहता है अरे भाई मेरे को खून दो, मेरे को खून दो। तो जो हमारा स्प्लीन यानी कि जो प्लिया होता है वो कहता है तू सबर कर, रुक, मैं अभी तेरे लिए खून देता हूँ। यानी आरबीसी जो स्प्लीन में जाके मर जाती हैं वो थोड़ी बहुत रीजनरेट होती हैं, यानी वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। स्टोर मतलब वहाँ पे स्प्लीन में क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे पुनः निर्मित होकर क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आप बताओ, ब्लड बैंक किस कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। अब क्या है, जो इस ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कितने बताओगे आप, तो आप बताओगे जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं अपन स्प्लीन को कहा जाता है। अब देखिए जो क्या होता है, आरबीसी होती हैं आरबीसी। अब एक बात बताना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वह पहले जन्मा होगा या वैसी मृत्यु हो जाएगी। भाई पहले कहीं ना कहीं इसका जन्म हुआ होगा आरबीसी का, तभी तो जाके स्प्लीन में मरी। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। देखिए आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण आप बताओगे, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पर ब्लड बनता है। ब्लड यानी ब्लड मैंने बताया था, ब्लड कहाँ वो बनता है, तो आप बताओगे ब्लड बनता है बोन मैरो में, बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो क्या होता है, तो बोन मैरो क्या होता है, देखिए बोन मैरो बेसिकली जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, क्या होती हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर क्या है, खोखला पार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक खोखला पार्ट पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है बोन मैरो। हिंदी में कहा जाता है इसे अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है, आप बताओगे, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो लेकिन जो आरबीसी होती है उन अस्थि मज्जा का एक साइड का भाग होता है, एक कॉर्नर होता है, जिसे कहा जाता है रेड बोन मैरो। किसे क्या कहा जाता है, इसे रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होता है यानी लाल अस्थि मज्जा होती है, उसी में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अगर सीधे ऑप्शन में दे, अगर एग्जाम में आपको बिल्कुल सीधे ऑप्शन में दे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अगर आपको बोन मैरो ऑप्शन में है तो आप क्या लगाओगे, बोन मैरो लगाओगे। अगर ऐसे दे कि रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो, एक साइड में होता है येलो बोन मैरो जिसमें अपनी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसी में तो आप बताओगे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओ बोन मैरो में। अगर बोन मैरो के किस भाग में पूछे तो आप बताओगे रेड बोन मैरो में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ठीक है, अब देखिए आरबीसी के फंक्शन देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, आरबीसी का क्या काम होता है, यह किस प्रकार कार्य करता है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बायोलॉजी की रेगुलर क्लासेस के लिए, जिसमें आपको पर डे क्लासेस कराई जाएंगी बायोलॉजी की, जिसमें कंपटीशन के एग्जाम्स जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनडीए हो, और जो आगामी सीपीओ का एग्जाम आने उसके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको इसके बायोलॉजी के साथ साथ मैं कुछ दिनों में पॉलिटी की भी क्लासेस लाने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं तब से नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को जाकर देखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।